रहा है कि जो खपत यानी कि कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया, नेस्ले, इनफैक्ट एचयूएल तो अपने 52 वीक हाई पे है। बताने के लिए विनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं। वो आपको अच्छे से एनालिसिस करके बता देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इन सभी कंजम्पशन वाले शेयर्स के अंदर बढ़त है। अभी तो देश में मानसून आया ही नहीं। विनी, ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में अभी तो मानसून आया नहीं, आरबीआई गवर्नर ने कोई बात बोली नहीं, लेकिन ठीक उससे पहले कंजम्पशन के सभी शेयर्स चल रहे हैं? डिम्पी, पहले तो बात करते हैं, आज ब्रिटानिया नेस्ले दोनों ऑल टाइम हाई पहुंचे। एचयूएल अपने 52 वीक हाई के आसपास है। और मेनली ये ट्रिगर्स बात करें तो क्या हो रहा है कि अभी जो पाम ऑयल प्राइसेस है वो काफ़ी गिर चुके हैं, तो उनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी इम्पैक्ट आता है रॉ मटेरियल प्राइस का मार्जिन्स पे। तो ब्रिटानिया और नेस्ले की बात करें, उनके दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है पाम ऑयल और व्हीट। दोनों में प्राइसेस कम होते हुए दिख रहे हैं। अभी पाम ऑयल प्राइसेस नियर 1 ईयर लो पे पहुंच गए हैं। व्हीट का जो क्रॉप है वो एक्सपेक्ट है कि वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। इनिशियल एक्सपेक्टेशन कम थी पर अभी वो उससे बेटर है। लास्ट ईयर से देखें तो जो फसल आई हुई है व्हीट की वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है और बेहतर है लास्ट ईयर से भी। तो इसीलिए देखें तो ब्रोकरेजेस भी, अभी नुवामा ने भी बाय ही मेंटेन किया हुआ है नेस्ले पे, ब्रिटानिया पे। और स्पेशली रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होते हुए तो मार्जिन्स को शॉर्टली रिकवरी तो सपोर्ट होगी ही वहाँ पे। तो ये भी एक फैक्टर वॉच आउट करने के लिए होता है। उसके अलावा बात करें एचयूएल की जो नियर 52 वीक हाई पे है, तो आज एक नमूरा ने चैनल चेक भी की थी। उनका एक रिपोर्ट वहाँ पे आया था जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था कि Q1 FY24 की जो डिमांड है, डिमांड ट्रेंड्स जो दिख रही है वहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम में भी थोड़ी ग्रेजुअल और सिक्वेंशियल रिकवरी दिख रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिमांड ट्रेंड्स, वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके अलावा रूरल मार्केट्स, येस, वो थोड़े सबड्यूड थे पर वो भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और अर्बन मार्केट्स तो कंटिन्यू ही ग्रो करेंगे कि बेटर देन द रूरल मार्केट, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अर्बन मार्केट की जो ग्रोथ है वो फास्टर ग्रोथ बनी ही रहेगी, स्पेशली एचयूएल के लिए। सोप्स में भी कंपनी ने थोड़ी प्राइसेस कम की थी क्योंकि पाम ऑयल प्राइसेस यहाँ पे कम हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो पाम ऑयल कम हुए तो उन्हें सोप्स में भी प्राइस कट्स लिए हुए हैं, Q4 में ये कट लिए हुए, तो ये भी बेनिफिशियल बन जाता है एचयूएल के लिए। तो कमेंट्री यहाँ पे जो नमूरा से आ रही है, जो हाईलाइट कर रहे हैं Q1 के लिए, वो भी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ट्रेंड्स। और ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस जो है मेनली जो एफएमसीजी कंपनी से यूज होती है वो भी रिड्यूस होते दिख रही है। ऑलराइट, ठीक है। सो रॉ मटेरियल प्राइस, आप बोल रहे हैं कि पाम ऑयल प्राइसेस और व्हीट, ये प्राइसेस रॉ मटेरियल प्राइसेस की तरफ से जो कॉस्ट है वो कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से आप इन स्टॉक्स में अच्छी मूव देख रहे हैं, ये भी वन ऑफ द रीजन है। और आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, आगे की किस तरह का डिमांड, रूरल सेंटिमेंट कैसे हैं, वो सब तो कल हम गवर्नर साहब की कमेंट्स में सुनेंगे ही। बाजार उससे पहले ही अच्छा रिएक्शन दे रहा है इन सभी स्टॉक्स में।